लंका का स्वर्णिम महल रात के अंधकार में भी दमक रहा था, परंतु राज सिंहासन पर बैठा दशानन रावण आज व्याकुल था। उसकी आंखों में गहरा चिंतन था, माथे पर बल पड़े थे और हृदय में एक असामान्य भय जन्म ले चुका था, काल का भय। रावण को भली भांति झांत था कि राम के आगमन के साथ ही लंका पर विनाश के बादल मंडराने लगे हैं। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि स्वयं काल की परीक्षा थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था, उसे शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन क्या ये सभी शक्तियां काल के प्रभाव को रोक सकती थीं? एक दिन जब रावण अपने दरबार में अपने ज्योतिषाचार्यों और तांत्रिकों के साथ बैठा था, उसने प्रश्न किया, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं काल के प्रभाव को रोक सकूं? क्या कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे अमर बना सके? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी विद्वानों ने सिर झुका लिया। अंततः महामंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, काल को कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मा जी ने भी इसे अटल कहा है। रावण की भ्रुकुटी तन गई। उसने क्रोधित होकर कहा, मैंने यमराज को पराजित किया है, इंद्र को बंदी बनाया है, देवताओं को अपने चरणों में झुकाया है। क्या मेरे लिए काल को रोकना असंभव है? रावण को एक उपाय सूझा। अगर वह नवग्रहों को अपने वश में कर ले तो काल का प्रभाव टल सकता है। उसने पहले ही सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और राहु केतु को परास्त कर अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन शनि की स्थिति उसे चिंता में डाल रही थी। रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, शनि को बंदी बनाकर लंका लाया जाए। शनिदेव को जबरन बंदी बनाकर लंका लाया गया। जब उन्हें रावण के दरबार में लाया गया तो रावण ने गर्व से कहा, शनि, मैं तुम्हें इस स्थान पर ऐसा बांध दूंगा कि तुम्हारा अशुभ प्रभाव मुझ पर कभी ना पड़े। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनि मुस्कुराए। उन्होंने रावण की आंखों में देखा और कहा, रावण, तुमने सभी ग्रहों को बांधने का प्रयास किया, लेकिन तुम भूल गए कि जब कोई अपने अहंकार में आकर काल को चुनौती देता है तो वही काल उसे निगल जाता है। रावण हंसा। उसे लगा कि शनि केवल उसे डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शनि की दृष्टि मात्र से व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। जब रावण ने शनि को बंदी बनाकर काल को रोकने की कोशिश की, तभी उसके जीवन में विनाश के संकेत प्रकट होने लगे। मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया, नाथ, आप काल को नहीं रोक सकते। ये उचित समय है कि आप सीता माता को श्री राम को लौटा दें और अनर्थ से बचें। लेकिन रावण ने क्रोध में आकर मंदोदरी की बात ठुकरा दी। कुछ समय बाद जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, तब रावण को अपने सारे प्रयास व्यर्थ लगने लगे। युद्ध के अंतिम दिन जब उसके सभी परिजन और सेनानी मारे जा चुके थे, तब उसे शनि की वह भविष्यवाणी याद आई, रावण, जब मेरी दृष्टि तुम पर पड़ेगी तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित होगा। रावण ने काल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन काल उसे पराजित कर गया। अंततः वह दिन आया जब श्री राम के बाण से रावण का अंत हुआ और उसका स्वर्णिम साम्राज्य जलकर राख बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि काल को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। अहंकार का अंत निश्चित होता है। जब व्यक्ति अधर्म की राह पर चलता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसे नष्ट करने के लिए एकजुट हो जाती हैं। अगर आपको ऐसे ही और रामायण से जुड़े कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।